तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान। आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज बात करेंगे यार कि ठंडियों में कौन सी मेडिसिन देना है, कैसे उस मेडिसिन को देना है, उस सब के बारे में बात करेंगे। कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी मेडिसिन है जो इम्पोर्टेंट है और कौन सी मेडिसिन है जो कि ऑप्शनल है, जिसको मतलब अगर आपके पास ये मेडिसिन नहीं भी रहती है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है जिसको आपके पास होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट के बारे में बात करें। वैसे ये तो खाली है यार, मैं पी गया, थोड़ा मुर्गियाँ पी गई। हम लोग बात करने वाले हैं सिंकारा के बारे में। तो सिंकारा क्या है? सिंकारा एक ह्यूमन मेडिसिन है। ह्यूमन मतलब एक मल्टी विटामिन जिसे हम लोग कह लेंगे। इसका यूज आपको कब करना है? इसका यूज जब आपके बर्ड आते हैं, आपने उसे हल्दी पानी गुड़ पानी दे दिया है, उसके बाद जो सेकंड वाटर रहेगा, सेकंड वाटर में आपको इसका यूज करना है। और ये करता क्या है? सिंकारा करता क्या है? सिंकारा जो होता है एक मल्टीविटामिन है। एक तो स्ट्रेस को रिलीफ करता है और खून रीजनरेशन, खून बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो होता क्या है कि जब बर्ड आया है तो बर्ड बहुत ही छोटा होता है, एकदम छोटा, 40 ग्राम 42 ग्राम 44 ग्राम का होता है। और वो एक हफ्ते बाद 160 से लेके 200 ग्राम के बीच में हो जाता है। तो उसकी बॉडी बढ़ रही है, तो यानी कि उसके अंदर का खून बढ़ रहा है। तो उसके अंदर का जब खून बढ़ रहा है, तो उसका जब खून बढ़ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके अंदर मल्टीविटामिन भी है। तो हम लोग जो स्ट्रेस कम करने के लिए बर्ड को देते थे, ये स्ट्रेस भी कम कर देता है। तो ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और कौन सी मेडिसिन कितने कितने दिन चलाना है उसके बारे में अलग वीडियो, हाँ ठीक है, तो इसको अलग रखते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपके पास कोई भी एक एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है यही हो, कोई भी एक एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए जिससे आप अपनी ब्रूडिंग कर सकते हैं। तो कोई भी एक एंटीबैक्टीरियल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक एंटीबैक्टीरियल ले लो। मैं जेनडॉक्सफोर्ड का जो है प्रजेंट में यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास जेनडॉक्सफोर्ड नहीं है तो उसकी जगह पे रिस्ट्रिक्टेल है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, उसके बाद लैक्सिन है, कई सारी जो है एंटीबैक्टीरियल आती हैं। कोई भी जो है एक आप लेके रख सकते हो और इससे जो है आपको अपना ब्रूडिंग टाइम निकालना है। ब्रूडिंग टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूँ, आपके पास एक डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। और मैं डिसइंफेक्टेंट रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ही एंटीबैक्टीरियल तो कोई भी ले लो, लेकिन डिसइंफेक्टेंट तो यही वाला यूज करो, कोसिन टीएच। ये काफ़ी अच्छा डिसइंफेक्टेंट है वीरबैक कंपनी का। और इसकी जो पावर है ना यार, सच में कमाल की पावर है इसकी। और ये बैक्टीरिया वायरस को किल करने में, आपका फीडर रिंकर को साफ करने में, जो डेली रूटीन में रिंकर, वैसे तो डेली रूटीन के लिए से तो आपको 2-3 और क्या डिसइंफेक्टेंट लेने पड़ेंगे चेंज करने के लिए, लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट काफ़ी काम करता है। आपको डिसइंफेक्टेंट करने में, आपका फार्म डिसइंफेक्टेंट करने में, आपका ड्रिंकर साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 चीज़ें और चाहिए रहेंगी। ये 3 चीज़ें आपके पास हो गई। इसके बाद आपको 2 चीज़ें और चाहिए रहेंगी। एक आपको चाहिए रहेगा किडनी के लिए, कोई भी एक किडनी टॉनिक ले लो और कोई भी एक लीवर टॉनिक ले लो। तो मैं अभी तो ये मेरे पास है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लीवर टॉनिक में आप ब्रोटॉन का यूज करो, ब्रोटॉन लिव 52 यूज करो। मैं रिकमेंड करूँगा ब्रोटॉन का यूज करो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ, ब्रोटॉन का यूज करो लीवर के लिए। और किडनी में जो है आप कोई भी यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं ये, जैसे कि नेफ्रोमिन है, उसके बाद नीरी आता है, उसके बाद यूरोफ्रेश आता है। यूरोफ्रेश मेरा फेवरेट है लेकिन मुझे मिल नहीं पाता है यहाँ पे। तो इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें मेन हो गई। ये चीज़ें आपके पास जो है, ये चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अपनी फार्मिंग कर सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी चल रहा है यार ठंडियों का मौसम, और ठंडियों के मौसम में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे क्या बोलते मतलब ठीक करेंगे, कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं इस बगल। तो ये क्या है? ये जो है ऑप्शनल है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें एक है ये पुल्मो बूस्ट। वैसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा ये पुल्मो बूस्ट है, लेकिन हाँ ये पुल्मो बूस्ट ही है। तो ये क्या करता है? ये एक तरीके का कफ सिरप है। मतलब बर्ड में किसी भी तरीके की खिचखिच पिच रहती है तो उसमें उस कंडीशन में क्या कर सकते हो कि आप एक टाइम कफ सिरप चला सकते हो। कोई भी एक कफ सिरप ले लो, जैसे कि ये कफ सिरप हो गया, 1 मिनट। उसके बाद ये भी जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। तो कोई भी एक कप सिरप ले लो और उसको बर्ड के अंदर चला दो। उसके बाद सेकंड वाटर में कोई भी आप जो एंटीबैक्टीरियल चलाते हो वो चला दो। तो जो भी सीआरडी वारडी की प्रॉब्लम इस समय ज़्यादा आती है ना, उसको आप आसानी से ठीक कर सकते हो। तो इसमें जो है मेरा फेवरेट जो है कोरिजॉन लिक्विड है।
ये काफ़ी अच्छे से छिक छिक की प्रॉब्लम को और सीआरडी की प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से ये टैकल करता है। और अभी तक तो मेरे बर्ड में नहीं आया, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है आगे, क्योंकि अभी बर्ड छोटे अच्छे से ब्रूडिंग पैक है, लेकिन जैसे भी आगे आता है तो मैं हो सकता है तो मैं कोरिजॉन लिक्विड का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा है। मतलब 2 घंटे ही चलाना है, सुबह शाम 2-2 घंटे के पानी में चला दो और बस आपको जो भी ये छिक छिक की प्रॉब्लम होती है, मुंह खोल के सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी चीज़ों पे ये काम कर जाता है। ओके, उसके बाद आज कल अभी ठंडी चल रही है, तो ठंडी में एक तो छिक छिक की प्रॉब्लम एक बर्ड मतलब हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है लूज ड्रॉपिंग की। तो लूज ड्रॉपिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्लियर शॉट ले सकते हो। क्लियर शॉट अगर आपके पास, वैसे ये मेरे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो क्लियर शॉट ले सकते हो, ये आपके लूज ड्रॉपिंग पे काम करता है। तो लूज ड्रॉपिंग के लिए आप क्लियर शॉट को यूज कर सकते हो, और इसको जो इसका डोज रहेगा वो इस पे जो जिस तरीके से इस पे डोज लिखा रहेगा उसी तरीके से चलाना, मतलब जो जिस पे जैसा जैसा डोज लिखा रहेगा ना उसको उसी तरीके से चलाना है। एक तो अगर नॉर्मल लूज ड्रॉपिंग है तो आपकी इससे ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी लूज ड्रॉपिंग मतलब डेंजर वाली है, तो आप में अगर हो सकता है कि फीड ठंडी की वजह से मॉइस्चर पकड़ ले, फीड मॉइस्चर पकड़ ले, या फिर नीचे से गीला हो जाता है, जैसे ब्रूडर निमोनिया जिसे हम लोग कहते हैं ना, टेम्परेचर सही से नहीं मिला, कोई फंगस है क्या कहते हैं ब्रूडिंग एरिया के अंदर, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो बर्ड के अंदर जो है एक ब्रूडिंग निमोनिया हो जाता है, ब्रूडर निमोनिया हो जाता है, या फिर कुछ और फीड ने मॉइस्चर पकड़ लिया, फीड ज़्यादा समय तक ऐसे ओपन में स्टोरेज था, मॉइस्चर पकड़ लिया, तो उसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हो ATX। ये क्या है, ये एक तरीके का टॉक्सिक बाइंडर है, और ये भी तो मैं कहूँगा कि आप इसे मेन वाले के अंदर रखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉक्सिक बाइंडर। टॉक्सिक बाइंडर में आप इस कंपनी का ATX ले सकते हो, वेंकिस कंपनी का बायोटॉक्स प्लस ले सकते हो, और भी सारी कंपनियों का अलग अलग आता है। ये क्या करता है, आप में किसी भी, क्योंकि ठंडी के टाइम में ब्रूडर निमोनिया आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको ये पूरी तरीके से ठीक करता है। मॉइस्चर आने के फीड में चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस सब को जो है, उस सब से जो टॉक्सिसिटी बनती है ना यार, वो टॉक्सिसिटी को ठीक करने की काबिलियत ये रखता है। और इसे सिर्फ आपको 2 घंटे के पानी में चलाना चाहिए। सुबह शाम अगर ज़्यादा अगर नॉर्मल प्रॉब्लम हो, नॉर्मल लूज ड्रॉपिंग नहीं सही हो रही है, तो किसी एक टाइम के पानी में चला दो। लेकिन अगर लूज ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और टॉक्सिसिटी की वजह से हो रही, तो सुबह के 2 घंटे के पानी में, शाम के 2 घंटे के पानी में चला दो, ठीक रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास एक चीज़ हो, अगर आपका बर्ड सही से ग्रोथ नहीं ले रहा है, ठीक है, सही से ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो आप एक जिप्रोमिन का यूज कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि जिप्रोमिन मेरे लिए बेस्ट रहता है। जब भी लिक्विड, जो भी लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर है, उसमें मैं जिप्रोमिन को जो है ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। और वैसे तो मैं अपना फीड खुद से बनाता हूँ। जब मैं अपना फीड खुद से बनाता हूँ तो उसमें ये डालता हूँ, बायो स्पार्क गोल्ड एक पाउडर फॉर्म में आता है, वो भी उसके अंदर इससे ज़्यादा कंटेंट है। इसमें जितना कंटेंट है ना, उससे ज़्यादा उसमें उसके अंदर कंटेंट होता है, और फीड के अंदर ग्रोथ प्रमोटर पड़ता है, तो वो बायोस्पार्क गोल्ड डाल देता हूँ। तो ये मुझे जो है डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको किस कंडीशन में यूज करोगे, ठीक है, जिप्रोमिन को आप उस कंडीशन में यूज करोगे कि अगर आपके बर्ड का बॉडी वेट पीछे चल रहा है, पहले हफ्ते पे नापे 170 ग्राम के प्लस में जा रहा है, जिप्रोमिन का यूज तो पहले हफ्ते में होता ही नहीं है। दूसरे हफ्ते में नापे 440 460 ग्राम के ऊपर आपका बर्ड का बॉडी वेट जा रहा है, जिप्रोमिन का यूज करने की जरूरत नहीं। 21वें दिन पे अपना बर्ड नापे, अगर 21वें दिन पे आपका बर्ड 860 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 860 ग्राम अगर आपके बर्ड का बॉडी वेट है, सिर्फ 860 ग्राम, तो जिप्रोमिन लिक्विड यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 860 ग्राम से कम बॉडी वेट है तो फिर आप जिप्रोमिन लिक्विड यूज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 860 ग्राम सिर्फ आपके बर्ड का जो है वो बॉडी वेट है, तो आपको जिप्रोमिन लिक्विड यूज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपका 14वें दिन पे अगर आपका बर्ड का वजन 1440 से लेकर 1460 ग्राम तक है, तो भी आपको इसे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और 35वें दिन पे अगर आपका बर्ड जो है 1900 से 2 केजी के बॉडी वेट साइज में आ जाता है, तो भी आपको जिप्रोमिन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देखिए, तीसरे मतलब जो 21वां दिन खत्म होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें 860 ग्राम आइडियल बॉडी वेट बर्ड ने टच कर लिया तो जिप्रोमिन यूज करने की ज़रूरत नहीं। अगर उससे कम है तो यूज करो। और जिप्रोमिन के साथ एक ये है कि अगर जिप्रोमिन का यूज कर रहे हैं तो लीवर और किडनी भी आपको यूज करना पड़ेगा। एक टाइम के पानी में लीवर किडनी चलाना पड़ेगा और एक टाइम के पानी में जिप्रोमिन चलाना पड़ेगा। और अगर आप जिप्रोमिन चला रहे हैं तो आपका फीडर हमेशा फुल फीड होना चाहिए। उसका फीड में हमेशा फीड, मतलब फीडर में हमेशा फीड होना चाहिए, क्योंकि इससे इसको से ना बर्ड का जो कंजम्पशन रहता है वो बढ़ जाता है। और इसके अंदर, और ये ग्रोथ कैसे करता है ना, इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि ग्रोथ प्रमोटर है, जैसे कि जो
एक्चुअल ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो वर्क किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली वो वर्क इसलिए ही कर पाते हैं क्योंकि फीड के अंदर आपकी कोई ना कोई कमी रहती है। अगर फीड के अंदर कमी है तो थोड़ा बहुत जो है या फिर आपके स्टोरेज में कमी हो गई, फीड में कमी नहीं है लेकिन आपके स्टोरेज में कमी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन में कमी हो गई, या फिर आपने फीड को बहुत ही बेकार तरीके से स्टोर कर लिया, उस तरीके में कमी हो गई, तो जिप्रोमेन का यूज कर सकते हैं। और ये तो मतलब फालतू ही है, मतलब है तो चला दूंगा। IBD 14 है ये, मतलब जो भी IBD डिजीज़ आती है ना, अगर आपने वैक्सीन किया तो IBD डिजीज़ नहीं आती, लेकिन अगर आप IBD की वैक्सीन करने में थोड़ा सा शर्माते हैं तो ये वाला आप चल सकते हैं, IBD 14 लिक्विड। और इस लास्ट बैच में तो इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था मेरा। और ये जो है, आप ये मत सोचो कि IBD क्या हालत बीमारी को रोक देगा, ये आपका थोड़ा सा इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। तो बस ये कुछ अगर आपके पास ऑप्शनल मेडिसिन है तो आपको, ये नहीं, इसको तो फेवरेट में रखेंगे। अगर इस तरीके का कुछ आपके पास ऑप्शनल मेडिसिन है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ये इतनी मेडिसिन आपके पास अगर है तो आपकी फार्मिंग का आराम से निकल जाएगी। और आपको कुछ भी ज़्यादा, इतना लोगों के पास फार्म पे देखता हूँ यार 20-20 तरीके की मेडिसिन वो ऐसा पैकेट में ला के रखे रहते हैं अलग अलग, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें हैं तो ठीक है, आपका काम बन जाएगा, इतनी चीज़ें हैं आपका काम बन जाएगा, आपको इस चीज़ की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है, आपका ये चीज़ें हों आपका काम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करो। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो नीचे, सवाल है तो नीचे कमेंट करो। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।